अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बेबू की रोशनी। तो कैसे हैं आप सब? करते हैं आज का व्लॉग स्टार्ट। उम्मीद है कि पिछला व्लॉग और सारे व्लॉग आपको बहुत पसंद आए होंगे। अच्छा जी, जो मेरे चैनल पे नए हैं वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ दिया गया बेल आइकन को भी ऑल पे करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर, लंबा सारा यानी ज़्यादा सारे लोगों को शेयर करें। अच्छा जी, आ गई है मेरी मेडिसन जो कि मैंने रिपोर्ट करवाई थी, उसमें जो भी फॉल्ट आया था उनके लिए ये मेडिसन है। ठीक है, एक ये डब्बी है, एक ये है। अब मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ, मुझे तो पता नहीं है। अगर कोई डॉक्टर देख रहा होगा, मेरा भाई या कोई बहन, तो वो मुझे बता देंगे। ठीक है। अच्छा जी, ये मुझे जो डॉक्टर साहब ने लिख के दी, एक ये है, एक ये ग्रीन कलर की है। हाय, मेडिसिन बहुत ज़्यादा होती हैं, तो इसलिए पहले से कंट्रोल करना चाहिए कि जिन चीज़ों से बीमारियां बढ़ती हैं और लगती हैं वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जैसे कि मैं बहुत ज़्यादा हेल्दी हो गई हूँ, मैं खा खा के नहीं हुई, मैं समझ लें कि सो क्यों जी, क्योंकि इसी बात पे जो हस्बैंड को भी शिकायत है कि सोती ज़्यादा सोती भी नहीं हूँ। बस कुछ जिस्म ऐसा होता है कि इंसान जब जिस्म बढ़ना शुरू हो जाए तो वो मेरे ख्याल में कंट्रोल में नहीं आता, या कभी हम लोग उस तरफ अपने ज़हन को नहीं लेके जाते, कभी हम कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करते। तो जब वो हाथ से निकल जाता है ना, यानी कि जब वो हाथ से बढ़ जाता है, फिर हम कंट्रोल करते हैं, लेकिन फिर वो हो नहीं सकता, थोड़ा ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ, जो कि मैंने वेट लूज़ के लिए कुछ चीज़ें मैंने स्टार्ट की हुई हैं, और मैंने ये ज़हन में बिठा लिया कि 2 महीने तक मैंने चेक नहीं करना कि मेरा वेट बढ़ा है या कम हुआ है। 2 महीने बाद मैं चेक करूंगी और फिर आप सबको मैं जो ना खुशखबरी सुनाऊंगी कि कितना कम हुआ है या कितना नहीं हुआ। ठीक है, मेडिसिन मैंने बता दिए, और आगे जो है कुछ ये मैंने बताना था कि बचपन मेरा कैसा गुजरा। बचपन मेरा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुजरा है। अपने वालिदैन के घर में कुछ टाइम, स्कूल में जाके, कुछ टाइम खेल के, कुछ टाइम कभी नान के गाँव जाके, कभी अपने दाद के तायों के घर, वो तो लाहौर शहर में होते थे, वहाँ जाके, और अपनी कज़नों के साथ और अपने बहन भाइयों के, अपने वालदेन के साथ बहुत 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 मैंने ज़िंदगी में बहुत इंजॉय किया है। और मेरे वालिद ने भी कभी भी मुझे मुझे किसी चीज़ की कभी कोई कमी नहीं आने दी थी, क्योंकि मैं बड़ी थी। जो मैं कहती थी और जो भी मेरे वाले कहते थे ठीक है, और चीज़ अपनी पसंद की, मतलब कभी कोई वो नहीं, रुकावट नहीं थी कि पसंद की चीज़ नहीं लेनी, या साथ वो बाज़ार लेके नहीं जाएंगे। ये सब कुछ अवेलेबल था, साथ लेके भी जाते थे और मर्ज़ी की चीज़ें भी दिलाते थे। अभी मैंने फ़ैन बंद किया, मुझे लग रही है गर्मी, 1 मिनट में अभी फ़ैन चलवा लूँ और उसके बाद बाकी की बातें करती हूँ। अच्छा जी, तो फ़ैन मैंने चलवा लिया है, अभी थोड़ा थोड़ा माने हालत मेरी सेट हो गई है, क्योंकि जब गर्मी लग रही होती है फिर तो मोटे बंदे से बात भी नहीं की जाती है, आप समझ गए होंगे। ठीक है। अच्छा जी, बात मैंने यहाँ छोड़ी थी कि वालदेन के घर में शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। एक मेरे ये ताया जी होते थे, अब वो भी इस दुनिया में नहीं रहे, अल्लाह पाक उनको जन्नत अल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। और ताया जी की शादी मेरी खाला के साथ हुई थी, वो मेरी अम्मी की छोटी बहन थी। ठीक है, उनके साथ मेरा बहुत प्यार था, मेरा, मेरे मुझसे छोटे भाई का, और उनके जो 2 बच्चे थे ना, बड़े वाले, वो तकरीबन हमारे हम उम्र थे। वो मेरी कज़न थी, जो खाला और ताई की बेटी, वो मुझसे 2 साल बड़ी थी, और जो उससे छोटा उसका भाई था वो मुझसे 1 महीना बड़ा है। ठीक है, ऐसे हमारे कुछ डिफरेंस थे एज में, तकरीबन हम एक जितने ही थे। और मुझसे जो मेरा छोटा भाई 2-2.5 साल, वो मुझसे छोटा था। हम दोनों गांव में वो रहते थे, हम दोनों उनके पास बहुत जाया करते थे। और उस गांव में जाके, जैसे कि आपको पता है गांव में कैसा माहौल होता है, अगर किसी को नहीं पता तो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। उस वक़्त ये कोई 25-20 साल पहले की बात मैं कर रही हूँ। ठीक है, जब हम छोटे छोटे होते थे तो वहाँ पर मिट्टी के उनके घर होते थे, पूरा घर मिट्टी का बना हुआ होता था, कोई उस पे ईंट नहीं होती थी, कोई लैंटर, कोई फर्श नहीं होता था। ठीक है, उस पे हम जाके उस मिट्टी में खेलते थे और मुझे बहुत मज़ा आता था। मैंने मिट्टी के बहुत सारे मैं खिलौने बनाती थी। आप लोग सोचेंगे कि ये मैं क्या कह रही हूँ, क्या वाकई मैंने ये चीज़ें की हैं? बिल्कुल मैंने की हैं, और आज भी अगर मुझे कोई इतनी सारी मिट्टी दी जाए ना, तो मैं वही चीज़ें अपने हाथों से
बना सकती हूँ और अभी भी मैं उनसे खेल सकती हूँ। कभी कभी मेरा दिल करता है, कसम से कभी कभी मेरा दिल करता है कि वो चीज़ें जो मैं बचपन में करती थी आज वो सब मुझे अवेलेबल हो जाए तो मैं उस तरह करके एक बार फिर खेल लूँ। आप लोग सोच रहे होंगे हर एक इंसान की अपनी थिंकिंग होती है, ठीक है। तो मेरी तो भाई ऐसी है जो मैंने बता दी है। किसी दिन मैं देखूंगी अगर मुझे कहीं से मिट्टी मिल गई ना सही, वो चीकनी मिट्टी जो बिल्कुल साफ मिट्टी होती है, मैं वो ला के ना उसको अच्छी तरह गांद के बना के उसके खिलौने बनाऊंगी और आप लोगों को भी दिखाऊंगी। आप लोग देखना कि बेबो क्या कर रही है और क्या बेबो ने वाकई ज़िंदगी गुजारी है। बिल्कुल मैंने गुजारी है, लेकिन वो हमारा शौक़ होता था कि गाँव जाना है, वहाँ जाके हम मिट्टी के घर बनाएंगे, मिट्टी की हांडियाँ, मिट्टी के चमचे पराते। मैं मिट्टी के इतने खूबसूरत छोटे छोटे घर बनाती थी, आप सोच भी नहीं सकते। उनकी सीढ़ियाँ भी ऐसी जैसे आजकल ये हम पूरी कहेंगे ये तो आर्किटेक्ट बनी हुई है। जैसे जैसे हमारे घरों में सीढ़ियाँ बनी हुई ना, ऐसी सीढ़ी मैं मिट्टी की बना लेती थी, ठीक है। कैसे बनाती थोड़ा सा बता देती हूँ। एक काना होता है, काना ना, या फिर कोई भी आप सोटी या झाड़ू के तीले ले लो, उनको ऐसे सीधे करके रखती, उनके ऊपर ऐसे मिट्टी लगा देती ऐसे, जितनी मुझे जितनी चढ़ाई 2 फिंगर की 3 फिंगर की जितनी चढ़ाई रखनी है उसके ऊपर मिट्टी लगाती। वो सूख जाते तो उठा के घर के साथ ऐसे उसको खड़ा कर देते थे, फिर उसके ऊपर अड्डे बनाते थे। बड़े मज़े, बहुत मज़ा आता था। फिर एक मैं वहाँ पे ये करती थी, मैं छोटी थी उस टाइम, मैं 8 10 साल 12 साल 15 साल की उम्र तक भी मैं ये चीज़ें खेलती रही हूँ, ठीक है। उनके घर के बाहर ना एक वो गांव था दरिया के करीब, दरियाए रावी के करीब वो गांव था, ठीक है। तो उनके घर के बाहर से ना एक वो गुजरता था पानी का, ऐसे एक लहर गुजरती थी जैसे झील नुमा चीज़ होती है ना, ऐसे झील तो नहीं थी लेकिन वो दरिया से एक टोटा निकल के जा रहा था। उसके किनारों पर ना ज़्यादा गहरा भी नहीं था, उसमें हम नहाते भी थे, ठीक है। उसके किनारों पर ना रेत होती थी, रेत मिट्टी वाली रेत मिक्स होती थी, ठीक है। वहाँ जाके हम लोग ऐसे रेत इकट्ठी करते और उसके अंदर ऐसे हाथ रखना, दूसरे हाथ से पूरी रेत ऊपर डालनी और जब हाथ निकालना ना तो वो ऐसे कमरा बन जाता था। फिर हाथ के साथ बड़ा ही उसको ऐसे उसकी सेटिंग करके उसके ऊपर बड़े रेत के वो फूल बनाने, किंगरे कटान लगाने तो इतना मज़ा। अब मेरे ख्याल में अब मैं वो गाँव तो आपको जाके मैं दिखा सकती हूँ, लेकिन वहाँ नीचे बैठ के मैं वो रेत का घर नहीं बना सकती क्योंकि घुटनों में हो गया दर्द। नीचे बैठ के जो ना मुझसे उठा नहीं जाता, ये मुश्किल है। हाँ, जो मिट्टी के हैं वो मैं मिट्टी गो के इधर अपने टेबल पे भी रख सकती हूँ, यहाँ बैठ के भी वो सारी चीज़ें बना के मैं आपको दिखा सकती हूँ। मैं एक शहर की लड़की थी और गाँव में जाके मैंने ये सब खेलें सीखी। वो कोकला छुपाकी खेलना, छुपन छुपाई, मतलब ऐसे बंदर किला, बहुत कुछ, ये सब कुछ हमने लाइफ में किया और खेला है। आजकल के बच्चों को तो ये चीज़ें मिलती नहीं है क्योंकि ये शहर में चीज़ें अवेलेबल होती नहीं है। तो गांव वाले लोगों के पास भी अब इतना टाइम नहीं बचा, काम बढ़ गए हैं, जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। लेकिन मैंने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी लाइफ में ये सब कुछ किया है और मैं अगर आज भी ये चीज़ें करना चाहूँ ना तो मुझे कोई वो बंदी नहीं है, कोई रुकावट नहीं है। आज भी मैं ये सब कर सकती हूँ। और आप सब ने मुझे कमेंट्स में बताना है कि आप में से कौन कौन से ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने ये सब चीज़ें की हैं और अब बड़े होके भी मेरी तरह वो ऐसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं अपनी मर्ज़ी से और हर चीज़ उनके घर में उनके मुताबिक चलती है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर में तो सब कुछ मेरी मर्ज़ी के मुताबिक चलता है। हस्बैंड की मर्ज़ी चलती है लेकिन मैं कहती हूँ कि घर पे नहीं, घर मैं चला रही हूँ, बाहर अपनी मर्जी चलाओ जाके ठीक है। ये दाबा मैंने फ़ोन पे लगाया, सामने मैं उनको लगाती नहीं है ये व्लॉग में लगाया है, सामने नहीं मैं लगाती, इतनी मेरी ज़रूरत नहीं है। अगर इतनी मेरी ज़रूरत हो ना उनके सामने तो मैं कब का उनको अपने व्लॉग में डाल देती, ठीक है। डरती मैं उनसे हूँ बहुत ज़्यादा, थोड़ी रिस्पेक्ट करती हूँ क्योंकि मियाँ बीवी में रिस्पेक्ट होनी चाहिए। अगर रिस्पेक्ट नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। वो भी मेरी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। मतलब ये हंसी मजाक वाली बातों से खैर वो मुझे कुछ कहने वाले नहीं, यहाँ मैं कुछ उल्टा पुल्टा बोल भी दूंगी ना तो वो बल्कि सुन के हंसेंगे, वो कहेंगे बड़ा फनी मूड में बैठी हुई थी आज। तो उनको मेरा ऐसा मूड बहुत पसंद है कि यानी मैं हंसूँ, हंसने वाली बातें करूँ, ना कि मैं रोने वाला मुंह बना के बैठ जाऊँ। मतलब सबको, सबके हस्बैंड यही चाहते होंगे, तो ऐसे ही होना चाहिए, ठीक है। और मैं खुद भी ऐसे चाहती हूँ, कभी वो बाहर से उनका मूड ऑफ आए ना तो मैं मुझे देख देख के गुस्सा, और मैं कहती हूँ ये क्या है, हाँ मुस्कुराओ थोड़ा सा, ऐसी शक्ल में आप मुझे नहीं पसंद, मुझे नहीं ऐसे अच्छे लगते, हंसो। तो वो फिर हंस देते हैं, वो कहते हैं अच्छा
कि मेरी मिसेस को अगर ये चीज़ पसंद नहीं आ रही तो फिर वो हंस भी देते हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं, बहुत नाइस हैं। मैं तो हंस हंस के ना हंसने के साथ मैं रोती भी, मुझे भी हिसाब लगा लो कि हंस हंस के आंखों से पानी निकलता है। ये मैंने सुना है कि जो इंसान दिल से हंसता है ना तो उसकी बिल्कुल आंखों से पानी आ जाता है। ये भी आप लोगों ने कमेंट्स में बताना है कि क्या ये बात सच ऐसे ही है या फिर ये मैंने केली ने सुना है, ठीक है। तो मैं देखूंगी कभी अगर ज़िंदगी में मैं उस गांव में गई तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैं बचपन में इस गांव में आती थी और कहाँ मैं कैसे खेलती थी और क्या करती थी और वो गांव कैसा है। वहाँ पे मेरा ताया जी और मेरी खाला जी रहते थे जिनके साथ हमारा बहुत प्यार था। अगर हमारा ताया लाहौर, उस टाइम फ़ोन नहीं होते थे, ताया मेरा लाहौर आता तो हम दोनों बहन भाई रेडी हो जाते थे कि हमने जाना है, हमने जाना है, हमने जाना है। तो जब वहाँ से फिर वो वापस हफ्ता 10 दिन हम वहाँ रहते, जब वो फिर लाहौर आता फिर वो हमें छोड़ के था। कभी कभी मेरे अब्बू जाते, वो हमें गाड़ी पे वहाँ से लेके आते थे। अगर वो नहीं जा सके, हम उदास हो गए तो मेरा ताया हमें वापस भी छोड़ने आता था। और वो वाली जो मेरी कज़न थी ना, मेरे ताए की बेटी, उसका मेरा प्यार भी बहुत ज़्यादा था। अभी भी किसी टाइम हो सका तो मैं अपने व्लॉग में मुलाकात भी करवाऊंगी। तो वो क्या करती, मैं बचपन से मेरी आदत है और आज तक भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी है, क्योंकि वालिदैन के घर में मेरी शॉपिंग सब कुछ मेरी मर्ज़ी से होता था और मैं बहुत ज़्यादा कपड़े ख़रीदती थी और जूते भी ख़रीदती थी। और अभी भी ऐसे ही है, मैं बहुत ज़्यादा जूते कपड़े ख़रीदती हूँ, ज़्यादा मेरे पैसे इन्हीं चीज़ों पे ज़ाया होते हैं, ठीक है। तो मैं देखती थी 2-4 बार मैंने जो कपड़े पहन लिए अब वो मैंने नहीं पहनने, या मुझे छोटे या कुछ भी हो गया ना, मैं वो सारे कपड़े, मतलब मेरे नए 2-4 सूट आते तो मैं पहले वाले निकाल देती थी। वो मैं अपनी कज़नों को या कोई भी रिलेटिव या आसपास किसी को ज़रूरत मैं दे देती थी। लेकिन मेरे ज़्यादा जो कपड़े होते थे ना बचपन में मेरे उस कज़न को जाते थे, मुझे भी अच्छा लगता था कि मैंने इसी को देने हैं। और वो भी कहती होती थी कि अच्छा जो कपड़े तुमने नए ले लिए तो पुराने किधर, मैं कहती कहती चलो चलो मुझे दे दो, मैं उसको वो दे देती। लेकिन जब वो लाहौर आती थी ना हमारे घर में, हम छोटे थे, हम बचपना था, तो उसने क्या करना है, जाते हुए जो कपड़े मैं नए लेती थी ना, कि जो अभी मैंने पहनने हैं, मेरे अभी मैंने पहने नहीं, अभी मेरी रीझ नहीं उतरी, वो शापर में डाल के शापर में डाल के वो मेरे कपड़े ले उड़ती थी। उस टाइम मुझे नहीं पता था कि ये मेरे कपड़े ले जा रही या लेगी है। जब मैं उनके घर बाद में मैं देखती मेरे कपड़े नहीं, अम्मी वो मेरे कपड़े नहीं है। अम्मी कहती हाँ वो लेगी होगी या सूखने डाले होंगे, कहीं उड़ गए होंगे। अच्छा, जब मैं उनके गांव जाती ना तो उस वक्त तक वो कपड़े पुराने पुराने हो चुके होते थे। मैं उसको देख के मैं कहती थी कि ये कपड़े मेरे तुम लेके आई हो, तो वो कहती हाँ तेरे लेके आई, ये मेरे। मैं कहती थी नहीं ये मेरे कपड़े हैं, कहती लो इस तरह के कपड़े और किधर नहीं मिलते। आज वो बड़ी होगी, जब हम आपस में जब बैठती बड़ी होगी ना, एक बार मैंने उसको कहा, मैंने कहा मेरी बात सुनो, वो बचपन याद है तुम्हें? कहती क्या? मैंने कहा मेरे कपड़े, बड़ा हंसी। अभी भी मैं उसको अपने कपड़े बहुत सारे भेजती हूँ, मैं नहीं पहनती। वो है बिल्कुल स्मार्ट, लेकिन वो जब मेरे कपड़े बिल्कुल नए ही होते हैं, मैं ऐसे ही अपनी कज़नों को, अपनी बहनों को, भाभीयों को, सबको मैं दे देती हूँ, या अपने साइज के करते हैं और ये पहन लेते हैं। मतलब उनको ये नहीं होता किसी को भी मेरे कपड़े इतने वो पसंद करती हैं, क्योंकि वो कहती हैं कि नए हैं, पुराने नहीं है, बिल्कुल नए होते हैं। तो वो कहती हैं कि जी जो भी कपड़े ना, बल्कि मुझसे मांगती हैं, कहती हैं कपड़े तूने नए ले लिए तो पुराने अभी नहीं निकाले। मैं कहती हूँ अच्छा ठीक है, मैं निकालती ढूंढ के। पुराने मेरे होते ही नहीं, यकीन जाने कि अगर आप हर महीने में 4-5 सूट ले लेते हो तो कपड़े कैसे पुराने होंगे। अगर आपने 2-4-10 बार भी पहने ना तब भी पुराने नहीं होते। और फिर जैसे कि मैं हूँ, कोई काम नहीं मैंने करना, कोई कुछ नहीं करना, और मतलब उसको पहनने और बैठ जाना है, और उतारने तो साफ सुथरे। वो तो कई बार मेरी काम वाली कहती हैं कि आपके कपड़े तो ना भी धोने तो चल जाए। मैं कहती क्यों? कहती गंदे ही नहीं हुए। फिर मैं हंसती, मैं कहती हूँ कि आप लोग ऐसा तो नहीं करते कि मुझे वो कपड़े बार बार तो नहीं प्रेस करके देते? तो वो हंसती, कहती है नहीं आंटी ऐसी बात नहीं है, हम वाश करते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि आंटी कपड़े तो साफ़ ही है, ना भी वाश करें तो गुजारा हो जाएगा। तो मैं मजाक करती, मैं कहती चलो कभी मेरा ख्याल है तुम लोग ऐसे मेरे साथ करते होंगे, लेकिन करती नहीं है। तो उन सब को ख्वाहिश होती है। और वो वाली कज़न तो पिछले दिनों मैं लाहौर गई थी, लेकिन वो फोतगी का माहौल था, भाई मुझे कह रही थी वीडियो नहीं तुमने बनानी। मैंने कहा मैंने बनाई है, और अभी तो मैंने इस पे बनाई है, और मैंने कहा फिर हम अपनी बाद में बनाएंगे किसी टाइम में आऊँगी। तो कहती चलो ठीक है। तो मैं साथ 4-5 सूट लेके गई थी, तो मुझे कहती कि कितने कपड़े लेके आई हो? मैंने कहा मैं 3-4 ही लेके आई हूँ जो मैंने पहनने थे,
और जिनमें से मैं 2-3 पहन चुकी, पता नहीं एक आध बाकी पड़ा है। कहती जो पहन चुकी है वो निकालो। मैंने कहा क्यों? कहती आपने पहनने नहीं है। तो मैंने कहा अभी मैंने 2-3 दिन रुकना है इधर, बल्कि मेरे वाश करके इस्त्री करके रखो, अगर मैंने पहनने हुए तो फिर उन्होंने वाश करके उनको प्रेस कर दिया। तो मैंने कहा मैं फिर ना आते हुए मेरा हाल 2 कुछ मैं उधर ही छोड़ आई थी। मैंने कहा ये ले लो आप लोग, 1-2 मैं वापस ले, एक मैं पहन आई थी, एक आधा पता नहीं साथ ले आई थी, ठीक है। तो ऐसे के बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारी और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह साहब मुझसे, मेरी कज़नें, मेरे कज़न, मेरी फैमिली टोटल मुझसे बहुत खुश है और मैंने सबको बहुत खुश रखा हुआ है। जिसको किसी अगर नई चीज़ की ज़रूरत होती है मैं उसको नहीं भी अवेलेबल मैं उसको लेके देती हूँ, लेकिन ज़्यादा उनको मैं नहीं लेके देती तो वो कहती हूँ कि पता नहीं जो नहीं लेके दी है शायद ये सही नहीं होगी, जो इसने यूज़ की है ना ये बढ़िया होगी, भले वो घटिया हो, भले वो सूट मेरा 1000-1500 वाला हो। वो कहती नहीं वो जो फलाना तुमने पहना हुआ था ना वो वाला हमें दे दो। मैं कहती नया, कहती नहीं नया नहीं लेना। मैं फिर उनको कहती तुम लोगों को लगता है कि जो नया है वो सस्ता होगा? कहती बस तुम छोड़ो सस्ता है कि, मैं कहती जो अपने पहनने वाले हमें दे दो। तो मैं ऐसी चीज़ें अपनी निकाल देती हूँ, मैं जूतियाँ भी कपड़े भी ऐसे मैं दे देती हूँ। कोई मैं वो रखती नहीं हूँ कि लंबी सारी कलेक्शन बनानी है। मैं कहती हूँ ये गंद खप थोड़ी सी कम करो कि इतने ज़्यादा फिर वो संभालने भी मुश्किल होते हो, फिर समझ में भी नहीं आता क्या पहने कौन सा पहने। तो तकरीबन हर गर्मी में मैं एक गर्मी में अगले मैं निकाल देती हूँ और सर्दी वाले भी निकाल देती हूँ, कुछ जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ जाएं या फिर मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा, वो वाले मैं कुछ 4 दिन रख लेती हूँ, एक आधा अगला सीज़न पहन लेती हूँ, वरना मैं जाने का करती हूँ, कहती हूँ कि बस इनको जाने दो। और हस्बैंड भी नहीं पूछते, नहीं कहते कि कहाँ गए और क्यों गए ना, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उनकी तरफ से भी सब ओके है। चलें जी, आज का व्लॉग भी लगता है बहुत लंबा हो गया है। उम्मीद है कि आप सबको मेरी ये गुफ्तगू, मेरी ये बातें और मेरी ज़िंदगी की मेरी रियल बातें आपको पसंद आई होंगी। अभी मैं चाहूँगी इजाज़त जी, अल्लाह हाफिज़।